नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी आपको ऐसे रहस्य में ले जाएगी जहाँ हर दीवार के पीछे छुपा है एक नया सच और हर सन्नाटा कुछ कहता है। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेरे घर का आखिरी राज। राहुल एक पत्रकार था जिसे पुराने और रहस्यमयी मामलों की जांच करना बेहद पसंद था। एक दिन उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि पहाड़ी कस्बे के बाहर बना हवेली नंबर 13 हर पूर्णिमा की रात किसी को निगल जाता है और अब अगला नंबर उसका है। शुरुआत में राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसी रात शहर की खबर में एक लड़के के गायब होने की खबर आई और आखिरी बार उसे उसी हवेली के पास देखा गया तो राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह अगले ही दिन हवेली देखने पहुंचा, जहां दीवारों से सिलन टपक रही थी और खिड़कियां बिना हवा के भी चरमरा रही थी। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन हर कमरे में सिर्फ धूल और टूटा फर्नीचर पड़ा था। तभी उसे फर्श पर खून जैसा सूखा हुआ निशान दिखाई दिया जो सीढ़ियों की ओर जा रहा था, और उसकी जिज्ञासा उसको ऊपर की तरफ ले गई। ऊपर एक कमरा था जिसकी कुंडी खुद ब खुद खुल गई और अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक लोगों को लालच देकर बुलाता था और गुप्त तहखाने में उन्हें हमेशा के लिए कैद कर देता था ताकि उनकी जमीन और पैसे हड़प सके। राहुल समझ गया कि यह कोई भूत नहीं बल्कि इंसानी हैवानियत का खेल है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक एक भारी आवाज बोली कि बहुत कम लोग सच तक पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते हैं वे वापस नहीं जाते। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में पागलपन था। वह वही असली हवेली का मालिक था जो मरा हुआ माना जाता था। उसने कबूल किया कि सालों से वह लोगों को डर की कहानियों से फंसाता रहा ताकि कोई उसकी करतूतों पर शक न करे। राहुल ने चालाकी से लाइव रिकॉर्डिंग चालू कर दी और बातों में उसे उलझाए रखा। तभी उसने पीछे खिड़की से छलांग लगाई और बाहर भागा। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए और पुलिस भी पहुंच गई। तहखाने से कहीं लापता लोगों के सबूत मिले और बूढ़ा मालिक गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब राहुल चैनल पर खबर दिखा रहा था तभी उसे एक और गुमनाम मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि यह रहस्य अंत नहीं होता, कुछ अभी बाकी है। और राहुल समझ गया कि असली डर किसी एक घर में नहीं बल्कि इंसानों के अंदर छुपा हुआ होता है। दोस्तों, आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गपशप टेल्स विद पूजा को। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।